नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो, नमस्ते सर। हाँ जी, नमस्ते। सर, मैं गाजियाबाद से बोल रहा हूँ और मैंने कल आपको मैसेज किया था। 29,334 वाले मैथ साइंस में हमने फॉर्म भरा था, जूनियर वाला। ओके। तो सर, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देनी थी। बताइए। सर, जैसे इनका प्राइमरी में जो 2011 के हैं बीएड वाले, उनका आप बता रहे हैं प्राइमरी वालों का। लेकिन हमारा जो उस समय 2011 में हमने जब फॉर्म भरा था टेट का, तो प्राइमरी वाला तो मेरा क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन जूनियर वाला टेट क्लियर हो गया था। हम्म। तो जैसे इनका वर्षवार नियुक्ति का सुन रहे हैं, हमारा भी कुछ हो सकता है सर इसमें? आप बीएड किए हैं और आपने जो है 2011 वाले में जूनियर वाला टेट पास किया, प्राइमरी का नहीं। हाँ, प्राइमरी का नहीं हो पाया था सर। प्राइमरी का जो मेरा सी टेट पास हुआ है अब 2021 में। अच्छा, प्राइमरी का यूपी टेट नहीं है, सी टेट पास किए हैं 2021 का, है हाँ ना? जी। हाँ जी। अच्छा। और जूनियर में 29,000 में आपने आवेदन किया था, हाँ जी। हाँ जी। उसमें नहीं हो पाया ना? हाँ सर, उसमें तो हमारी तो मेरिट मेरे तो 60% के आसपास बन रहे हैं, लेकिन वो 67 पे रुकी। लास्ट काउंसलिंग 67 के आसपास हुई थी जनरल की। अच्छा अच्छा, तो पहले जूनियर भर्ती की बात कर लें, फिर प्राइमरी का हाँ जी। बताते हैं। तो ठीक है सर। जूनियर भर्ती जो है ज़्यादातर आप देखेंगे प्रमोशन के थ्रू होता है। हाँ और जी। भर्ती डायरेक्ट जो है बहुत कम निकलती है, या निकलती ही नहीं, एक बार निकली थी 29,000 वाली। हाँ जी। तो हाँ जी। अभी फिलहाल न भर्ती ही निकल रही है जूनियर की, न ही प्रमोशन हो रहे हैं, दोनों ही काफ़ी सालों से रुका हुआ है, कुछ नहीं हो रहा। हम्म, हम्म, तो 29,000 जो भर्ती आई थी, हाँ जी। तो वो उसके पहले हमने कभी नहीं सुना था, और न उसके बाद फिर कभी कोई भर्ती आई है। लेकिन अब हाँ जो जी। है भविष्य में भर्ती जूनियर की हमेशा आती रहेगी। जो नया शिक्षक सेवा चयन आयोग बनाया जा रहा है, बन चुका है, उसके अभी पदाधिकारी वगैरह नियुक्त नहीं किए गए हैं। इस वर्ष 2023 में सब कुछ हो जाएगा। तो हाँ जी। लगभग हर वर्ष जो भी पद खाली होंगे, उन पदों पर विज्ञापन हर वर्ष आएगा। जूनियर की भर्ती लगातार आती रहेगी। हम्म, तो जितने भी जूनियर टेट पास लोग हैं, हाँ वो जी। सारे लोग उसमें आवेदन कर सकेंगे। तो जो भर्ती आएगी, अब प्रमोशन जो डायरेक्ट हो जाते थे पहले, वो हाँ जी। प्रमोशन भी डायरेक्ट नहीं होगा। उस भर्ती में सबको आवेदन करने का मौका दिया जाएगा, यानी कि जो व्यक्ति बाहर बैठा हुआ है वो भी उसमें आवेदन करेगा। और अगर हाँ कोई जी। जो है बेसिक शिक्षा में जॉब कर रहा है, प्राइमरी में या अन्य कहीं भी, अगर वो भी इच्छुक है जूनियर में आवेदन करने का, तो वो भी आवेदन करेगा। यानी कि प्रमोशन से डायरेक्ट भर देने से क्या होता था हाँ जी। कि जो बाहर बैठकर भर्ती का इंतजार कर रहा है, उसको मौका नहीं मिल पाता था। मान लीजिए कि 5,000 पद हैं, और जो है पहले क्या होता था कि 50-50, डायरेक्ट भरने के लिए 50% और प्रमोशन से 50%, नियम यही है। लेकिन 50% पद जो डायरेक्ट भरने के लिए वो निकलता नहीं था, और प्रमोशन से भर करके काम चलाया जा रहा था। हाँ तो जी। उन 50% पर जो बाहर बैठा इंतजार कर रहा है, भर्ती न आने से भी उसको मौका नहीं मिला, और हाँ जी। प्रमोशन वालों से भर दिया गया तो वहां भी उसको मौका नहीं मिला। तो बिल्कुल। समानता के अधिकार के तहत उसके अधिकारों का एक तरह से हनन हो गया। कम से कम उसको मौका तो मिलना चाहिए, वो बिल्कुल। अपनी योग्यता साबित करे, जो भी उसके रूल हैं उनको वो पूरा कर रहा होगा, शर्तों को, तो वो हाँ जी। एक सीट ले लेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत नया सब कुछ बदलाव किया जा रहा है। अब हाँ डायरेक्ट प्रमोशन नहीं होंगे, यानी जितने भी पद होंगे उन पर विज्ञापन जारी होगा। उस पर जी। बाहर बैठा व्यक्ति भी आवेदन करेगा, जो प्राइमरी में जॉब कर रहा है वो भी आवेदन करेगा। बस फर्क इतना होगा कि जो ऑलरेडी प्राइमरी वगैरह में जॉब कर रहा है, सरकारी हाँ। कर्मचारी है, तो उसको कुछ वेटेज लाभ मिल जाएगा, अनुभव का। हाँ जी। तो बस वेटेज का लाभ मिलेगा, बाकी सारे चीज़ें समान होंगी। जैसे सुपर टेट आ चुका है, ऐसे ही एग्ज़ाम होगा, और एग्ज़ाम के बाद मेरिट बनाई जाएगी। और फिर उसमें चाहे आप सेलेक्ट हो जाइए, चाहे हम सेलेक्ट हो जाएं, या कोई नौकरी करने वाला सेलेक्ट हो जाए, जो भी सिलेक्ट होगा, जो मेरिट में आएगा उसको मिल जाएगा। तो ये होने वाला है आगे। और 29,000 जो पीछे छूट चुका है, उसमें जितने लोग नियुक्ति पा चुके हैं वो नौकरी कर रहे हैं, जो पद खाली रह गए आज तक वो भरे नहीं गए हैं,
और अब हाँ। मान करके चलिए कि वो पद अब भरे भी नहीं जाएंगे, वो भर्ती वहीं बंद हो चुकी है। अब आते हैं प्राइमरी पर, और आपने बीएड किया है और प्राइमरी टेट पास हो चुके हैं। तो हाँ। अभी हमने जिक्र किया आरटी एक्ट का, हम बराबर सॉरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का, हम बराबर राष्ट्रीय शिक्षा नीति की चर्चा करते रहते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, जब आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें आरटी एक्ट से जोड़ी गई हैं, और आरटी एक्ट आया था 2009 में। हम्म। और आरटी एक्ट में 10 वर्ष का छूट दिया गया था राज्यों को, जो कि 31 मार्च 2019 को पूरा हो गया। ठीक अब जो है। है, जो कुछ कहा गया है आरटी एक्ट में, वो राज्यों को अपने यहाँ लागू करना है हर हाल में। तो ठीक। 31 मार्च 2019 को जब पूरा हुआ, तो उन चीज़ों को लागू कराने से पहले, चूंकि काफ़ी लंबा समय गुजर गया और समय के साथ बहुत कुछ बदलाव आ चुका, तो हाँ। केंद्र सरकार ने एक कमेटी बनाई और राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार कराया। और आरटी एक्ट में जो चीज़ें थी उन पर जो है, और उनको बढ़ा दिया उनका दायरा। पहले आरटी एक्ट था 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, हाँ। अब जो है उसका दायरा बढ़ा करके 3 वर्ष से लेकर के इंटर तक के जो बच्चे हैं, यानी प्री प्राइमरी से लेकर के इंटर तक के बच्चों को शामिल कर लिया गया। ठीक। ठीक। यानी कि आपका प्री प्राइमरी, प्राइमरी, जूनियर और जो 9-10 हाई स्कूल, इंटर, ये सब आ गए उसके अंदर। तो जब आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें जो है ये सारी चीज़ें शामिल करते हुए बहुत सारी और भी चीज़ें शर्तें रखी गई हैं, उनको पूरा करना है। उसी की तैयारी चल रही है, काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। 2020 से ही लागू हुआ है जब से राष्ट्रीय शिक्षा हाँ। नीति। अब उसमें जो है गवर्नमेंट जो खाली पद हैं उनको भरने की तैयारी कर रही है। ठीक। 2023 में सारे पद भरने की तैयारी है। तो हाँ। सारे पद जो खाली हैं वो भरने हैं, चाहे वो रिटायरमेंट से खाली हुए हों, किसी का प्रमोशन होकर कहीं जाने से, या किसी के छोड़ करके जाने से, या किसी के डेथ के कारण, या जो पुरानी भर्तियों में पद खाली रह गए वो सारे पद, या जो फर्जी पकड़े जा रहे हैं उनके हटाए जाने से जो पद खाली हो रहे हैं, हाँ तो जी। ये सारे पद। और जो शिक्षक छात्र अनुपात है, हम्म। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो अनुपात रखा गया है, उस अनुपात के अनुसार हाँ। स्कूलों में अगर ज़्यादा बच्चे हैं कक्षाओं में, तो उस सेक्शन बना करके अलग अलग सेक्शन में पढ़ाई कराना। तो जब भी कोई कक्षा का एक से ज़्यादा सेक्शन बनेगा तो टीचर भी ज़्यादा चाहिए। तो बिल्कुल। हर कक्षा में एक शिक्षक, अभी तक हर कक्षा में शिक्षक भी नहीं है, तो केंद्र सरकार हाँ। ने घोषणा किया है हर कक्षा में एक शिक्षक योजना। तो पहले तो उन जो कक्षाएं एक ही कमरे में चल रही हैं, दो दो तीन तीन कक्षाएं, तो अलग अलग कमरे, उनके लिए कमरे बनाए जा रहे हैं। और कमरे बनाने के साथ साथ हर कक्षा में शिक्षक को इसको जो है लागू करना। और सबसे मुख्य जो संविदा पर पद जो है भर करके, जैसे तरह तरह की योजनाएं हैं, शिक्षा मित्र योजना, अनुदेशक, वित्तवीन, अतिथि शिक्षक, ये सारी जो योजनाएं हैं, तो ये लंबे समय तक चलती हैं और संविदा पर 5,000, 10,000, 15,000 दे करके पढ़ाई कराया जाता है। इस योजना को, जितनी भी योजनाएं हैं, वो 2022 के बाद अब ये योजना के रूप में नहीं चलेंगे, इनको बंद किया जा रहा है। यानी कि जो भी पद हैं उन पर अस्थायी शिक्षक की भर्ती, तो ये भी सारे योजनाएं बंद होंगी जब, तो जो संविदा कर्मी पढ़ा रहे हैं वो हटाए जाएंगे और वहां पर परमानेंट नियुक्तियां होंगी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने ज्यादा पद जो है हो गए। और सारे पद हाँ। भरने हैं, 2023 से शुरुआत करना है, और 2023 में ही शुरू हो जाएगा और भरा जाएगा। अभी कुछ ही महीने बाद आप देखेंगे, या दिन बाद आप देखेंगे, केंद्र सरकार ये सारी चीजें घोषणा करेगी, क्योंकि इसकी शुरुआत केंद्रीय विद्यालय से हो गई है। इस समय अच्छा केंद्रीय। मेरा हम्म। मेरा ये डाउट है इसमें, जैसे सर मेरा तो बीएड तो 2011 में कर ली थी मैंने, हम्म। और जो मेरा प्राइमरी का टेट पास हुआ है वो अब 21 में हुआ, सॉरी टी सी सी टेट हाँ, हुआ वो भी 21 में। बता रहे हैं आपको, बता रहे हैं। अभी हम बता रहे थे आपको कि सारे पद भरने हैं और इसकी शुरुआत हो गई है। इसका जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हैं कि केंद्रीय विद्यालय की जब भी भर्ती आती थी तो बहुत कम पद होते थे। अब की बार जो भर्ती आई है, अगर आप उन उस भर्ती पर, पदों पर ध्यान देंगे, तो काफी बड़ी भर्ती है। पूरे भारत में 1,252 केंद्रीय विद्यालय हैं। और इतने केंद्रीय विद्यालय हैं, यानी कि इतने ही प्राइमरी स्कूल भी होंगे केंद्रीय विद्यालय के। और एक केंद्रीय विद्यालय में 6 प्राइमरी टीचर होते हैं। जो आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 1,252 को, करीब 7-7,500 होगा। यानी कि केंद्रीय विद्यालय में प्राइमरी में पढ़ाने के लिए 7-7,500 टीचरों की जरूरत पड़ती है। वहां पर भी एक स्कूल में एक या दो ही परमानेंट टीचर थे, बाकी संविदा पर ही काम चल रहा था। हर वर्ष
इंटरव्यू कराया जाता था और हर वर्ष जो है संविदा पर टीचर रखे जाते थे। तो अब जो है संविदा चूंकि खत्म करना है, इसलिए जितने भी पद खाली हैं पूरे भारत में, सारे पदों पर विज्ञापन जारी कर दिया गया है। अभी जो विज्ञापन जारी हुआ उसमें आप देखेंगे प्राइमरी का तो 6,500 पद हैं उसमें, 7,500 टोटल पद हैं और 6,500 पद पर विज्ञापन जारी हुआ, यानी कि जितने भी खाली पद हैं सब भरने की तैयारी शुरू हो गई है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो लिखा है संविदा खत्म करने का, उसकी शुरुआत यहाँ साफ साफ दिख रहा है। जिसको जानकारी उसको दिखेगा, नहीं जो नहीं जानता है वो तो यही समझेगा कि हाँ जैसे भर्ती आती है वैसे आई है। लेकिन जब आप दोनों को मैच कराएंगे देखेंगे कि सारे पद भर रहे हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी यही कह रही है कि 2022 से शुरुआत कर देना है सारे पद भरने का, अब संविदा वाला काम नहीं चलेगा, अस्थायी शिक्षक रखिए। तो वहाँ शुरू हो चुका है। अब यही चीज 2023 में राज्यों में भी लागू होगा। तो हम लोग बात करें अगर यूपी की, तो यूपी में प्री प्राइमरी नया शुरू हो गया है। 1,87,000 आंगनबाड़ी हैं, इन्हीं को प्री प्राइमरी स्कूल बाल वाटिका के नाम से चलाया जा रहा है। तो 1,87,000 हैं। यहाँ पर भी टीचर जब रखना शुरू करेंगे तो करीब करीब 9 लाख टीचरों की यहाँ जरूरत पड़ेगी। और प्राइमरी में ऑलरेडी 5-6 लाख पद खाली हैं, लगातार लोग रिटायर हो रहे हैं, किसी का टीजीटी पीजीटी आईएएस पीसीएस कहीं भी हो रहा है, लोग छोड़ करके जा रहे हैं। न जाने कितने लोगों की डेथ हुई है, न जाने कितने फर्जी आए दिन पकड़े जा रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले राज्य सरकार ने घोषणा भी किया है कि 2010 से लेकर अब तक की जितनी भर्तियां हुई हैं 15 दिन में सबकी जांच करके फर्जियों की लिस्ट दी जाए। तो ये भी जब पकड़े जाएंगे और बाहर किए जाएंगे। अभी आज भी एक बार में आया है, कहाँ पर तो 4 पकड़े गए हैं। अभी 2 दिन पहले आया था, कहीं पर 49 पकड़े गए थे। ये जो फर्जी पकड़े जा रहे हैं इनको बाहर करेंगे तो ये भी पद खाली होंगे। तो ऑलरेडी 5-6 लाख पद यूपी में प्राइमरी में खाली है और खाली किए जा रहे हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं बीएड और प्राइमरी टेट या सीटेट पास किए हुए, उनको मौका मिलेगा यहाँ पर आवेदन करने का। और जो भी लोग जो है टेट पास नहीं हैं और उन्होंने जो है एनआईएस से डीएलएड कर रखा है या फिर दूरस्थ बीटीसी कर रखा है या एनटीटी कर रखा है, उन लोगों को प्री प्राइमरी में। तो जो शिक्षा मित्र हैं उनमें बहुत सारे हैं जो टेट पास नहीं हैं या फिर सीटेट पास नहीं है, तो इनको ले जाएंगे प्री प्राइमरी में। तो प्राइमरी में और भी पद खाली हो जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से आप जब पूरे राष्ट्रीय शिक्षा नीति को समझेंगे तो बहुत सारे पद हैं और उसी के तहत हम जो जानकारी है वो बताते रहते हैं कि गवर्नमेंट सारे पद भरने की तैयारी कर चुकी है, जल्द ही घोषणा होगा। और ये यूपी में नहीं, पूरे भारत के सभी राज्यों में। तो इसकी जो प्रक्रिया होगी, क्योंकि सुपर टेट 2 बार हुआ है, उसके पहले मेरिट पर भर्ती होती थी। तो जैसे पहले मेरिट पर भर्ती होती थी उसी तरीके से भर्ती की जाएगी और वर्षवार होगी। यानी कि विज्ञापन जारी होगा, हर व्यक्ति जो भी इच्छुक होगा वो आवेदन करेगा, चाहे उसने कभी भी बीएड बीटीसी डीएलएड कुछ भी किया हो। उसने अगर प्राइमरी का टेट या सीटेट पास किया है तो वो आवेदन करेगा। तो सभी लोग आवेदन कर पाएंगे, आप भी कर पाएंगे क्योंकि आप भी प्राइमरी वाला सीटेट पास कर चुके हैं, है ना। प्राइमरी वाला सीटेट आप पास हैं। आप सर 21 में किया था, लेकिन जैसे आप डाल के रखते हो ना। कोई बात नहीं, कभी भी पास हैं। अगर आज विज्ञापन जारी होगा तो आज से पहले जो भी पास कर चुका है वो सभी आवेदन करेंगे, सभी लोग। तो आपने पास कर लिया है प्राइमरी का सीटेट, ठीक है। हाँ, तो आप जिस भी दिन विज्ञापन जारी होगा आप उसमें एलिजिबल रहेंगे। उसमें जिस दिन विज्ञापन जारी होता है तो उस समय शर्तें लिखी होती हैं। तो विज्ञापन जब जारी होगा तो आप ऑलरेडी बीएड हैं, सीटेट पास हैं, आप भी आवेदन करेंगे। जो भी व्यक्ति बीएड या फिर बीटीसी या फिर डीएलएड किया हुआ है और प्राइमरी का राज्य वाला टेट, यूपी टेट या फिर केंद्र वाला सीटेट पास किया, सब आवेदन करेगा। और फिर जब भर्ती शुरू होगी तो जिसने जब भी बीएड बीटीसी डीएलएड किया है, जिस वर्ष में किया है, उस वर्ष के अनुसार ऊपर से क्रमशः बुलाते जाएंगे और ज्वाइनिंग देते जाएंगे चरणबद्ध। अच्छा सर, मुझे इसमें क्या कंफ्यूजन था, जैसे आप डाले रखते हो ना 2011 से 2018 तक वालों का पहले होगा, तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे 2011 से 18 के बीच में टेट पास होना जरूरी है प्राइमरी का। नहीं नहीं, इसको इस तरह से समझिए कि मान लेते हैं कि 6 लाख पद हैं। अब 6 लाख को अचानक से नौकरी देकर सैलरी भी तो देना होगा ना हर महीने।
तो बिल्कुल सर। अचानक से इतना बजट तो आ नहीं जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। तो गवर्नमेंट कोई जरूरी नहीं कि 6 लाख पद खाली हैं तो वो 6 लाख पद 2023 में ही भर ले। वो हो अच्छा। सकता है पहले चरण में 2 लाख पद भरना चाहें, 2.5 लाख भरना चाहें, 3 लाख भरना चाहें। ठीक तो ठीक हमारे ठीक। जो जानकारी में है पहले चरण में करीब 2-2.5 लाख पद भरने की उनकी योजना है। हाँ जी। और 2-2.5 लाख कैंडिडेट की जब काउंटिंग हम करते हैं, हम बार बार आंकड़े भी डालते रहते हैं कब कब कितने लोग हैं। तो अच्छा। वो जब 2011 जहाँ टेट हुआ है वहाँ जी तक के कैंडिडेट और फिर 2011 के बाद वाले कैंडिडेट और 2018 तक कैंडिडेट हमने सारा डाटा एक अनुमानित दिया था। तो उसमें ये था कि पहले या दूसरे चरण तक 2018 तक आ जा रहे हैं। अच्छा जी। तो वो सर चीज़ है। और आपका टेट 2021 में है तो हाँ जी। 2021 से कोई मतलब नहीं है। आपने बीएड कब किया है इस पर ध्यान दीजिए। अच्छा, बीएड का क्या है ये, मायने हाँ, रखेगा? जिसने भी बीएड या बीटीसी या डीएलएड जो भी किया है, जिस सत्र में जिस वर्ष में उसका कंप्लीट हुआ है वो मायने रखता है। आपके जो बीएड है उसका जो मार्कशीट होगा, जो सर्टिफिकेट मिला होगा, उस पर एक तारीख लिखा होगा कि इस तारीख को हाँ ये सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा है। तो जी। वो जो तारीख है उस तारीख से मतलब है। अगर आपका सर्टिफिकेट 2012 के किसी तारीख में जारी किया गया है तो हाँ आपकी गिनती 2012 वाले में होगी। अगर आपका सर्टिफिकेट 2011 के किसी तारीख में जारी हुआ है हाँ जी। तो आपकी गिनती 2011 वाले में होगी। ठीक सर, ठीक ठीक ठीक। 2021 में किसी ने सीटेट पास किया या किसी ने पहले पास कर लिया, ये सब मायने नहीं रखता। सीटेट या यूपी टेट पास होना अनिवार्य है बस। अच्छा, होना अनिवार्य है बस। हाँ, बाकी ठीक ठीक। आपने जो ट्रेनिंग किया है वो हाँ। ट्रेनिंग का वर्ष जो है इम्पोर्टेंट है, उसी के आधार पर चरणबद्ध करेंगे। हमारी जानकारी अच्छा, में तो अभी फिलहाल यही है। हम भी चरणबद्ध में आ सकते हैं अब? चरणबद्ध में हर वो व्यक्ति आएगा जिस दिन विज्ञापन जारी होगा। उस विज्ञापन जारी होने तक जिसने भी बीएड या बीटीसी या डीएलएड कर लिया है और हाँ जी। यूपी का टेट या सीटेट या अन्य राज्यों में भी ये प्रक्रिया होगी तो उस राज्य का टेट या सीटेट पास किया होगा, वो सब उसमें शामिल होंगे। अच्छा अच्छा। और सबसे अच्छी बात कि अभी यूपी में भर्ती निकलती है तो अगल बगल वाले राज्य वाले भी आ जाते हैं, संख्या बढ़ जाती है। हाँ जी, हाँ और ये जी। जब चरणबद्ध प्रक्रिया होगी पूरे भारत के सभी राज्यों में होगी तो इसमें ये रहेगा कि बाहर वालों को अपने राज्य में कोई नहीं घुसने देगा, क्योंकि वहां भी तो है निकल रहा। तो हर व्यक्ति को अपने अपने राज्य में ही जाकर के आवेदन करना होगा। इससे हाँ हाँ। संख्या और घट जाएगी। तो जो अच्छा अच्छा। बड़ी बड़ी संख्याएं दिखती हैं कि यूपी टेट हुआ 4 लाख लोग पास हो गए, तो ये 4 लाख यूपी वाले ही सारे नहीं होते हैं। हाँ अगल जी, बगल के भी राज्य वाले हैं, राजस्थान के होंगे, मध्य प्रदेश के होंगे, बिहार के होंगे, उत्तराखंड के होंगे, हिमाचल के होंगे। इनकी संख्या होगी लाखों में। 4 लाख में अच्छा तो इनको जब फिल्टर किया जाएगा तो 1-1.5 लाख तो ऐसे ही कम हो जाएंगे। तो जो अच्छा। आंकड़े आप अखबार में पढ़ते हैं वो आंकड़े नॉर्मल आंकड़े होते हैं, वो फिल्टर किए हुए नहीं होते हैं कि बाहर वाले कितने हैं, कितने बीएड वाले हैं, कितने बीटीसी वाले हैं, कितने लोगों ने 2 बार पास किया, 4 बार पास किया, ये सब उसमें फिल्टर नहीं किया होता है। तो वो जो हाँ अखबार हाँ वगैरह हाँ। में आंकड़े आते हैं उसका आप ध्यान से पढ़ेंगे तो वो टोटल आंकड़े देते हैं कि इतने लोग टेट पास या यूपी टेट पास या सी टेट पास कर चुके हैं। अगर किसी व्यक्ति ने जब 2011 में टेट शुरू हुआ और 2021-22 तक आ चुका है, अब तक उसने अगर हम्म, 4 बार टेट पास किया है तो उसकी गिनती हम्म। 4 बार हो रही होगी। तो इस तरह के जो आंकड़े हैं वो रफ आंकड़े हैं, अखबारों में जो आते हैं वो आंकड़े हाँ वास्तविक नहीं है। न जाने कितने लोग नौकरी कर चुके हैं, न जाने कितने लोग कई कई सर्टिफिकेट लेकर के बैठे हुए हैं। तो जो कहीं नौकरी हाँ कर रहा है वो दोबारा तो आएगा नहीं। हाँ जी। तो जो अखबारों में आंकड़े आते हैं उनमें वो सबकी गिनती करते हैं, चाहे कोई सर नौकरी ऐसा, कर रहा है। जो 29,000 वाले हमारी वैकेंसी थी उसमें तो जो बीटेक वाले और तुम्हारा जो जिन्होंने मतलब बीएड बाद में किया है, पहले यूपी टेट जूनियर का पास कर लिया, तब ये भी लगे हुए हैं उसमें 29,000 वाले में, देखिए तो हम बहुत रह गए। पुरानी भर्तियों की बात की जाए तो उसमें बहुत गड़बड़ियां हुई हैं। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको जो है बिल्कुल ही अनदेखा नहीं किया जा सकता, और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे छूट दिए जा सकते हैं। तो जिनसे छूट दिए जा सकते हैं तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, उसको डायरेक्ट छूट न देते हुए कुछ नियम ऐसे बना दिए कि हर व्यक्ति जो इस तरह का है सबको उससे राहत मिल जाए। जैसे कि सी टेट या यूपी टेट या कोई भी टेट आप फॉर्म भरते हैं
हाँ तो उसमें ये देखा जाएगा कि जिस दिन आपने फॉर्म भरा उससे हाँ पहले उस कोर्स में या तो आप वो कोर्स पूरा कर चुके हों या उस कोर्स में एडमिशन ले चुके हों। जैसे कि अगर आपने कल एडमिशन ले लिया बीएड में या पीटीसी में या हम्म, डीएलएड में, तो हाँ अब जी, कल से ही आप जो है यूपी टेट सी टेट देने के लिए एलिजिबल हो गए। बिल्कुल। और अगर किसी ने पहले पास कर लिया बाद में एडमिशन लिया तो वो अवैध है। तो अभी इसीलिए जो है 2010 से सारी जांच बैठाए गए हैं। हमने हाँ, शेयर भी किया था ग्रुप में, फिर से शेयर हम्म, कर देंगे। अखबार में बड़ी न्यूज आई थी, काफी चर्चा था हम्म, कि बिल्कुल। 2010 से अब तक की सारी भर्तियों की जांच इसीलिए की जा रही है क्योंकि जो हाँ टीईटी परीक्षा है, सीटेट जो है, ये दोनों 2010 से लागू हुए हैं और 2011 से होने शुरू हुए हैं। हाँ जी, हाँ तो इसीलिए 2010 आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। कोई भी चीज जब गवर्नमेंट करती है या कोई चीज तय किया जाता है तो हाँ जी, उसमें तारीख या कोई चीज दिया जाता है, उसका बड़ा मायने होता है, बहुत उसके बड़े अर्थ होते हैं। अब यहाँ बिल्कुल। पर जो जांच के लिए कहा गया है 2010 से, वो इसीलिए कहा गया है कि इसके बाद जितनी भर्तियां हुई हैं हाँ उनमें जी, टीईटी जरूर से लिया गया है। यूपी के अंदर देखा गया है, हम्म, प्राइमरी की या जूनियर की जो भी भर्ती हुई तो उसमें टीईटी पर विशेष तौर पे ध्यान दिया जाएगा जांच में। तो हाँ जो जी, आप बता रहे हैं कि पहले किसी ने कर लिया बाद में कर लिया, जो भी गड़बड़ी कहीं है वो सब इसके दायरे में आएंगे। जो भी इलीगल है हाँ जी, उसको बाहर किया जाएगा। और कोई ऐसा है जो 2010 के बाद बिना टेट के अगर नियुक्ति पा गया है तो हम्म, देखा जाएगा कि वो विज्ञापन कब जारी हुआ, उसको नियुक्ति कब मिली, सारी चीजों को देख करके तय किया जाएगा कि उसको हाँ बने जी, रहने देना है या बाहर करना है। या फिर अगर वो हर तरह से सही है लेकिन टेट नहीं पास है तो उसको हाँ हो सकता है कि कोई गजट वगैरह जारी करके थोड़ा समय दिया जाए, भैया तुम टेट पास कर लो। बहुत से ऐसे बिल्कुल। लोग हैं जो टीटी लागू होने के बाद, भर्ती पुरानी थी लेकिन उनको जब हम्म, नियुक्ति मिली तो टेट तब तक लागू हो चुका था। बिल्कुल। तो भर्ती भले पुरानी थी लेकिन टेट लागू हो गया था। हाँ तो जी, अब जो है नियुक्ति की तारीख देखी जाएगी कि टेट लागू होने के बाद की है तो उनको गवर्नमेंट एक हाँ नोटिफिकेशन जारी करेगी और समय देगी कि भैया आपको 6 महीना दे रहे हैं, 1 साल दे रहे हैं, 2 साल दे रहे हैं। आप जो है इस दौरान यूपी टेट या सी टेट पास करके अपना सर्टिफिकेट जो है विभाग को दिखाइए, जमा कीजिए उसकी कॉपी। तो इसी वजह से 2010 से जांच बैठाया गया है। ठीक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो जो भी आप बता रहे हैं गड़बड़ी वगैरह, वो देखिए, आपसे हमसे ज्यादा चिंता किसको है? विभाग को। विभाग हर महीने सैलरी दे रहा है हाँ जी, तो विभाग तो चाहेगा ना कि कोई गड़बड़ी न रहे, हाँ सब जी, हाँ सही जी, रहे। भाई, हम अगर अंदर हैं और हम गड़बड़ हैं तो हमको हटा करके आपको नौकरी देगी। हम हैं तो हमें सैलरी दे रही है। हम हटा दिए बिल्कुल, जाएंगे, आपको कल रखा जाएगा तो आपको सैलरी देगी, उसको तो देना ही है सैलरी। तो जब सैलरी बिल्कुल, बिल्कुल। देना ही है तो वो क्यों गलत को रखे? वो सही को रखेगी। हाँ या जो कोई गलत कहीं है तो उसको सही कैसे किया जाए उसका रास्ता तैयार करके उसको सही करवाएगी। तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी हाँ जो जी, हाँ है 2017 से जब से ये गवर्नमेंट आई है, आए दिन अखबारों में तरह तरह के फर्जी पकड़े जा रहे हैं। अभी कल के अखबार में था, कितने लोग फर्जी जो है विकलांग दिव्यांग वाले जो है वो सर्टिफिकेट लगा लगा करके नौकरी कर रहे हैं। वो अच्छा, सारे जांच हो रहे हैं। अगर फर्जी है सर्टिफिकेट उनको भी बाहर किया जा रहा है, और सिर्फ बाहर ही नहीं किया जा रहा, जो इतने वसूल लीजिए। साल सैलरी वगैरह उठाए हैं वो भी रिकवरी की जा रही है, पूरी सैलरी वसूल रहे हैं। बिल्कुल, तो अब अगर कोई जो है 5 साल भी नौकरी कर लिया तो 5 साल की सैलरी बचा कर तो नहीं रखा होगा, हाँ जी, हाँ खर्च जी, कर दिया होगा। बिल्कुल। अब जब वो पकड़ा जाएगा तो पहले तो नौकरी गई, दूसरा हाँ, वो फर्जी वाड़ा किया है तो उस पे केस जेल। चलेगा, जुर्माना उस हाँ, पे लगेगा, जेल होगा। हाँ तीसरा, जी, जो भी अब तक उसने सैलरी उठाया है उसकी भी रिकवरी होगी। तो उसका हाँ, तो भविष्य एकदम खत्म, कुछ नहीं हाँ बचा जी, उसके लिए। तो बिल्कुल। जब उसने गड़बड़ी किया है इतना 5 साल 7 साल 10 साल जो भी बिता दिया है, अब वो किसी भर्ती में शामिल भी नहीं हो पाएगा। हो सकता है उसको भर्ती में शामिल होने से रोक दें, या फिर अब उसकी उम्र वगैरह निकल गई हो तो उसका तो भविष्य सब खत्म है ना। और वो पैसा कहाँ से भरेगा? उसको तो घर जमीन जायदाद बेचना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसकी चिंता ना कीजिए, वो गवर्नमेंट कर रही है सब कुछ। वो अखबार पढ़ा कीजिए, उसमें रोज आ रहा है इस तरह का न्यूज। अच्छा।
तो आप तो सर निश्चित। इसे तो जो सर 29,000 वाले को तो ये हम खत्म ही समझे, हमारा नहीं हो, मतलब जूनियर वाला नहीं होगा वर्षवार, जैसे प्राइमरी का वर्षवार होगा। नहीं, देखिए सुपर टेट आ चुका है। भविष्य में जितनी भर्तियां होंगी प्राइमरी या जूनियर लेवल पर, सब सुपर टेट से होंगी। चूंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत लाखों पद जो खाली हैं, इनको जो है जल्दी से भरना है। इस वजह से केंद्र सरकार राज्यों को तरह तरह के छूट दे करके ये हाँ पद भरवाने जा रही है। इसलिए इसमें सुपर टेट नहीं लागू होगा, इसमें सिर्फ मेरिट पर भर्ती होगी। या ठीक। हो सकता है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा हुआ है इंटरव्यू वगैरह, इंटरव्यू डेमो, हो सकता है इंटरव्यू डेमो करा लें। अभी तक नियम में शामिल नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है कल को शामिल हो जाए तो करा लें, या हो सकता है सिर्फ मेरिट पर भर्ती करें। तो कुल मिलाकर के अभी फिलहाल प्राइमरी में या प्री प्राइमरी में सुपर टेट अभी नहीं होना है। हाँ, हाँ लेकिन जूनियर की भर्ती अब जो भी होगी आगे, वो सुपर टेट से ही होगी, और उसमें हाँ। सबको मौका मिलेगा। और चूंकि कई वर्षों से जूनियर की भर्ती नहीं हुई है, काफी पद वहां भी खाली हैं। तो जैसे ही भर्ती वहां होगी तो बहुत सारे लोग वहां जाएंगे, कुछ प्रमोशन जो प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं वो वहां चले जाएंगे, कुछ बाहर वाले। तो प्राइमरी में, जूनियर में, प्री प्राइमरी में सारे पद आप जब देखेंगे तो 15 लाख से ऊपर पद हैं यूपी के अंदर ही। तो जो भी बीएड, बीटीसी, डीएलएड वगैरह किया हुआ है, टेट सी टेट पास है या फिर नहीं भी है, सबके लिए गवर्नमेंट रास्ता तैयार करके जल्द ही जो है शुरुआत करने जा रही है। टीटी इसलिए लाइफ टाइम किया गया है, और भी तरह तरह के जो छूट दिए गए हैं अभी हाल फिलहाल में, वो इसीलिए दिए गए हैं कि प्रक्रिया जब शुरू हो तो कोई हाँ। रुकावट ना आने पाए, कोई कोर्ट कचहरी वाला चक्कर ना रहे। देखिए कभी राजस्थान वाले में गए ना, वहाँ के सारे कैंडिडेट अच्छा सर, पेड। राजस्थान में जो वैकेंसी अब सुनने में आ रहा है, अब आएगी वैकेंसी, उसमें सर सी टेट वालों को ये लेना नहीं चाह रहे, उधर का वहाँ का ही टेट कह रहे हैं, सी टेट वालों को मौका नहीं देंगे, ऐसा बोल रहे हैं। देखिए, दो तरह से शासन है, दो तरह हाँ की जी। व्यवस्था है, एक केंद्र की और एक राज्य की। हाँ जी। केंद्र कोई चीज नियम बनाती है और राज्यों को कहती है ये चीज अपने यहाँ लागू कीजिए। कोई हाँ राज्य जी। तुरंत कर देता है, कोई राज्य देर से करता है, कोई राज्य नहीं करता है, हाँ जिसके कारण से राज्यों में तरह तरह के विवाद बनते हैं और कोर्ट कचहरी होता है। तो हाँ अगर वहाँ की राज्य सरकार सीटेट को नहीं ले रही है, या हाँ। किसी को ले रही है, कुछ भी गलत कर रही है, तो जो उससे प्रभावित हो रहा होगा वो कोर्ट जाएगा ही जाएगा। जाएगा। आजकल हर व्यक्ति जो है कोर्ट जाने लगा है। कोई भी भर्ती आती है, कुछ भी होता है, हर कोई कोर्ट। तो जैसे ही मुद्दा कोर्ट जाएगा तो हाँ। फिर हाई कोर्ट से जो भी ऑर्डर हो, पक्ष में हो या विपक्ष में हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब जैसे ही मैटर जाता है तो केंद्र के जो नियम है उसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करके उस भर्ती में वो चीजें लागू करवाती है। तो कोई बिल्कुल। राज्य अगर कर रहे हैं कोई चीज या नहीं कर रहे हैं कोई चीज, तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो लोग उससे प्रभावित हो रहे होंगे उस वक्त हाँ। उनको थोड़ा सा परेशानी झेलना होता है, लेकिन आगे जा करके जो भी केंद्र के नियम है उसी के हाँ अनुसार, जी। जो भी एनसीटी ने नियम बनाए हैं उसी के अनुसार सब कुछ होगा। जैसे कि उत्तराखंड में क्या है कि भर्ती हो रही थी, एनआईए डीएलएड वाले चाहते थे हमको भी मौका मिले, तो कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने उनको दे दिया मौका। उन्होंने आवेदन वगैरह कर लिया, लेकिन एनसीटी के नियम के अनुसार वो एलिजिबल नहीं है वर्तमान में। तो वो मुद्दा बीएड वाले जो है लेकर चलेगा सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हो गया कि भैया एनआईएस डीएलएड को साइड में कर दीजिए और अपनी भर्ती प्रक्रिया पूरी कीजिए, हम इनकी हाँ। सुनवाई करते रहेंगे। हाँ जी। तो ये चीजें होती रहती हैं, लेकिन अभी जो चरणबद्ध की बात हो रही है इसमें इस तरह की समस्या नहीं आएंगी। ठीक है, और कुछ? तो बस सर यही था कि मेरे ख्याल से सर 23 में तो चरणबद्ध देखने को मिल जाएगी, सन 2023 में तो। बिल्कुल, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का हमने पीडीएफ बार बार जो है शेयर किया है। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ग्रुप में हम फिर से शेयर कर देंगे, ले लीजिएगा। ठीक। या फिर ठीक एमएचआरडी सर। के साइट से जाकर के ले लीजिए। उसमें साफ ठीक है। साफ लिखा हुआ है संविदा खत्म करना 2022, उसमें समय निर्धारित किया गया है। और जो पद भरने हैं सारे, उसमें 2023 का साफ जिक्र किया गया है। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी हमारे जो हैं वो स्पष्ट घोषणा कर चुके हैं, उनका पुराना भाषण जाकर के सुनिए। उसमें उन्होंने सब कुछ क्लियर कहा है, बताया है। लोग चूंकि भाषण वगैरह सुनते नहीं है, अखबार में न्यूज आता हाँ है तो हाँ। ध्यान नहीं देते हैं। नहीं तो बिल्कुल। सब कुछ सामने है, वही चीजें हम बताते रहते हैं बस। ठीक है सर। तो 2023 में ही होना है ये सब। 23 में ही है ना सर?
तो अब 23 में आपने कितने? सर वो डाउट क्लियर कर ही दिया। मैं बस इसी यही डाउट था कि भाई मैंने तो 11 में पास करा नहीं था, तो मेरा तो मैं तो प्राय इसमें फार्म विज्ञापन मतलब भर नहीं पाऊंगा, लेकिन आप बस 21 आप बता रहे हैं तो ये हम्म, भाई 21 में कर लिया है पास, तो घबराने की जरूरत नहीं, आपको भी मौका मिल जाएगा इसमें। टेट आपने कब पास किया है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप पास हैं या नहीं बस ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो समय का निर्धारण होगा वो आपने कब ट्रेनिंग किया है पूरा, किस वर्ष में, उससे मतलब ट्रेनिंग होता है। जिन्होंने पहले पहले किया पहले उन्हें लिया जाएगा, 11 12 ऐसे हाँ करके हाँ हाँ करंट। हाँ हाँ, कोई एक टैट मानक, टैट कभी भी कर दिया वो। कोई एक मानक तय करना पड़ेगा ना, किस आधार पर हम लोगों को जो है आगे पीछे करेंगे। हाँ जी, हाँ तो जी, टेट तो बहुत सारे लोग होंगे जो 2011 में बीएड, आपने भी किया हमने भी किया, हम तो उसी वक्त टेट पास कर लिए। आप अब हाँ किए हैं 2021 में, तो टेट को अगर देखा जाएगा तब तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। हाँ जी, तो टेट पर नहीं, ट्रेनिंग पर फोकस किया जाएगा। हाँ ठीक जी। है, चलिए ठीक और ठीक। कुछ? बस सर यही जानकारी देनी थी। चलिए ठीक है, फिर रखें तो। हाँ, ओके सर, धन्यवाद सर। हम्म।